हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम मसल बिल्ड करके अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं 5 मस्ट हैव फूड आइटम्स, वेट गेन फूड आइटम्स, हाई कैलोरी फूड आइटम्स जो आप अपने वेट गेन फूड प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी कैलोरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सरप्लस कैलोरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और ये वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं हमेशा अपने वीकली फूड प्लान में डेफिनेटली इंक्लूड करती हूँ ताकि मैं भी ईजिली और कंफर्टेबली सरप्लस कैलोरीज कंज्यूम कर सकूँ अपने गोल्स के लिए। ना ऐसे बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपने फूड प्लान में इंक्लूड करने चाहिए, लेकिन आज मैं सिर्फ इंक्लूड करने वाली हूँ माय टॉप 5 फूड आइटम्स। पहला इंग्रेडिएंट है वाइट राइस। ना वाइट राइस हमारे इंडियन मील में बहुत ही कॉमन है और हम ऑलरेडी इसको कंज्यूम करते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली बिकॉज बाहर जो मार्केट है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वेट लॉस की वेट लॉस करो, ये करो वो करो, जिसकी वजह से जो वाइट राइस की जो इमेज है वो काफ़ी लोगों ने ख़राब कर दी है। वेट अगर कम करना है तो वाइट खाओ ही मत या उसे कम कर दो। और उसके अलावा ब्राउन राइस इंट्रोड्यूस हो गया है। आई लव माई वाइट राइस। मैंने ब्राउन राइस भी ट्राई किया, आई नेवर लाइक ब्राउन राइस, तो मैं ब्राउन राइस बिल्कुल नहीं लेती हूँ, वाइट राइस लेती हूँ। वाइट प्रोसेस में, आपके बल्किंग प्रोसेस में आपको कम क्वांटिटी खाकर ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है जब आप अपना वेट गेन करना चाहते हो कि आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी लेना पड़ता है, राइट। सबसे मेजर चेक पॉइंट जो मेरे लिए है वो ये कि इट्स सो सिंपल टू कुक। आराम से बस 10-15 मिनट में बॉयल हो जाता है एंड इट्स रेडी फॉर यू टू ईट। मैं इसको एज स्टीम्ड राइस किसी करी या किसी भी तरीके के लेंटल्स या बीन्स के साथ खाना पसंद करती हूँ, या फिर मैं इसकी पुलाव या फ्राइड राइस टाइप्स बना लेती हूँ। बहुत सारे लोग बिरयानी वगैरह बनाते हैं, चाहे वेज बिरयानी हो चाहे नॉन वेज बिरयानी हो। सो ऑफकोर्स वाइट राइस के खाने के तरीके बहुत सारे हैं ना। दूसरा फूड आइटम यहाँ पे है वो है काला चना, जिसको कि इंग्लिश में बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक सोर्स है प्रोटीन का, कार्ब्स का और फाइबर का। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी लो है, जिसका मतलब ये कि ये भी आपको एक सस्टेन तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा ये लोडेड है और भी बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स से, जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। और ये सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एंड स्पेशली अगर आप मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हो तो मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी में इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इन सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो ये एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें अच्छे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बल्कि अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, जो आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको सिर्फ रात भर में सोक करके अगले दिन कच्चे खा सकते हो। आप इनको हल्का सा स्टर फ्राई कर सकते हो थोड़े से ऑयल में या घी में विद एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स दैट यू लाइक, या फिर आप इसकी जैसे हम रेगुलर घर में सब्जी बनाते हैं वैसे भी बना के इसको आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हो। तीसरा इंग्रेडिएंट है सोया चंक्स, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग मैजिकल इंग्रेडिएंट भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन या वीगन हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर पाते। उनके लिए सोया चंक्स, सोयाबीन्स या फिर सोया से बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे कि टोफू या टेम्पे, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज सोया चंक्स जो है वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जिसका मतलब ये कि सोया चंक्स से आपको सारे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी नेचुरली नहीं प्रोड्यूस कर पाती, लेकिन उन 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत आपकी बॉडी को होती है, जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन की डाइट लेनी पड़ती है ताकि आप वो सारे अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सको फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी खा के ज़्यादा प्रोटीन इससे ले सकते हो। इनफैक्ट अगर एग्स के साथ हम इसको कंपेयर करें तो इक्वलेंट क्वांटिटी के हिसाब से इसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। सोया इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, विच अगेन दोनों ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आई वुड 100% रेकमेंड कि सोया चंक्स को अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करो। मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ, वीक में कम से कम 3 या 4 है, इनफैक्ट कई बार 5 बार तक भी मैं सोया चंक्स खाती हूँ। मोस्टली मैं इसको एज अ करी प्रिपेयर करती हूँ ताकि मैं इसे रोटी या चावल के साथ खा सकूं, या फिर इसके अलावा मैं इसे एज अ स्नैक भी कई बार खाती हूँ, और उसकी रेसिपी मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप डेफिनेटली वो रेसिपी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को सोया चंक्स अच्छे नहीं लगते हैं, विच इज़ सैड, क्योंकि पहली बात सोया का कोई ज़्यादा कुछ खास
फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप उसको बस बॉईल करके, जो कि लिटरली 5 मिनट का काम है, अगेन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज ये फटाफट से बॉईल हो जाता है एंड फटाफट से कुक हो जाता है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ फूड आइटम्स आई लाइक, जो कि फटाफट से बन जाएं और जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे, बिकॉज आई डोंट रियली इन्जॉय कुकिंग। बट इट्स सैड कि काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, विच इज़ फेयर। अगर पसंद नहीं है तो उसको आप नहीं खाना चाहोगे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो। 2-3 बार खाओगे तो टेस्ट उसके लिए डेवलप हो ही जाएगा। द गुड थिंग इज़ कि इसमें ज़्यादा इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप इसको बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किसी भी करी, जो आप ऑलरेडी करी खा रहे हो या कोई भी खाना खा रहे हो, उसमें आप ऐड कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये उस करी में ऑलरेडी है, और आप अननोइंगली उसको खा पाओगे और अपने बॉडी को जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी उसे दे पाओगे। 4th इंग्रेडिएंट है नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स और वेजिटेरियंस के लिए पनीर। नाउ दोनों ही कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विच मीन्स दोनों को ही लेने से आपको 9 के 9 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो मिलेंगे। अगेन गुड पार्ट विद बोथ ऑफ देम इज़ कि दोनों की स्मॉलर क्वांटिटीज़ लेके आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। हालांकि पनीर जो है वो हाई इन फैट भी होता है, बट आजकल पनीर लो फैट पनीर भी मिलने लग गया है, तो आप स्मार्टली अगर बाय करें, लो फैट पनीर लें, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन और कम फैट वाला भी पनीर बाहर मिल जाता है। सो अगेन बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है अपने वेट गेन फूड प्लान में इंक्लूड करने के लिए। ना जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल इज ऑल अबाउट मसल बिल्ड करके वेट गेन करने के लिए, राइट। नाउ मसल बिल्ड करने के लिए ऑफ कोर्स आप बहुत सारा डैमेज क्रिएट करते हो बाय डूइंग दोज वर्कआउट्स, वेट लिफ्ट करते हैं, उस टाइम पे हम अपनी मसल्स को ब्रेक करते हैं। फिर मसल्स की रिकवरी के लिए हमें उसको इनफ न्यूट्रिशन, इनफ प्रोटीन देना पड़ता है, क्योंकि मसल जो है वो बेसिकली प्रोटीन ही है, राइट। तो वो जो मसल फाइबर्स टूट गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए, नए मसल फाइबर्स बना के उनको जोड़ने के लिए हमें अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन देना पड़ता है, राइट। तो सोया चंक्स, एग्स, पनीर, ये अच्छे कंप्लीट प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं जिनको आप ले सकते हो मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। आपको एक लार्ज अंडे में करीब करीब 6 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा, और 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको कम से कम 20 ग्राम तक प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा। और ऊपर से दोनों ही चीज़ों को बनाना सुपर सिंपल और सुपर क्विक है। अगेन दे आर माई फेवरेट इसी वजह से कि इनको बस अंडों को फटाफट से बॉईल करो, लिटरली 10 से 15 मिनट में फटाफट बॉईल हो जाते हैं, खा के ख़त्म करो। पनीर भी बहुत सुपर सिंपल है, हल्का सा मैरिनेट करो, थोड़ा सा स्टर फ्राई करो एंड दैट्स अबाउट इट। या फिर मेरे पास अवन है तो मैं उसको बस स्पाइसेस में थोड़ा सा मैरिनेट करके अवन में डाल देती हूँ, एंड देन वो लिटरली 15-20 मिनट में बेक हो जाते हैं। सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ क्विक इंग्रेडिएंट्स जो कि हेल्दी भी हैं, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हैं, और जिनको 10 से 15 मिनट लगती है रेडी करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए। 5th इंग्रेडिएंट जो है वो है किसी भी प्रकार के नट्स, मेजरली पीनट्स, कैशूज या आमंड्स। ये मेरे फेवरेट नट्स हैं जिनको मैं इंक्लूड करती हूँ अपने फूड प्लान में थ्रू आउट द वीक। नाउ नट्स जो है वो गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स तो हैं ही, साथ में गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हैं, राइट। नाउ हेल्दी फैट्स के अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट द बेस्ट थिंग इज कि गुड कंजप्शन ऑफ हेल्दी फैट्स इंश्योर करता है कि जो आप और दूसरा खाना खा रहे हो उसमें से वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, उसमें आपको हेल्दी फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से इट्स हाईली रिकमेंड कि आप डेफिनेटली किसी भी प्रकार के नट्स अपने फूड प्लान में, अपने वेट गेन फूड प्लान में ज़रूर इंक्लूड करो। इसके अलावा इनमें बहुत सारे अच्छे मिनरल्स भी होते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। अगेन इन सारे मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम मसल रिकवरी की बात करते हैं, मसल ग्रोथ की बात करते हैं, स्टेमिना बढ़ाने की बात करते हैं। सो ये जो एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको नट्स से मिल सकती हैं। सो 100% इनको डेफिनेटली अपने फूड प्लान में इंक्लूड करें, लेकिन अगेन कोई चीज़ अच्छी भी हो उसको भी आपको मॉडरेशन में खाना चाहिए, अपने बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से खाना चाहिए। ये नहीं कि हेल्दी फैट्स है या कोई अच्छा इंग्रेडिएंट है तो बस सारे दिन उसी को खाते रहो। आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स या तो हर रोज़ अपनी फूड प्लान में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर वीकली इनको रोटेट कर सकते हो, ताकि एवरी नाउ एंड देन आप ये फूड आइटम्स अपने फूड प्लान में इंक्लूड कर रहे हो, और इसके जो भी सारे बेनिफिट्स हैं, जो भी इसके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आप अपनी बॉडी को दे सको अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब जैसा कि मैंने पहले बोला कि कितना आपको खाना है, कितनी क्वांटिटी हर इंग्रेडिएंट की आपको लेनी चाहिए, ये चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, उनके क्या गोल्स हैं, उनका एज, हाइट, वेट के हिसाब से उनकी कितनी कैलोरी की डिमांड है, उनके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कितना होना चाहिए। सो उस हिसाब से हर किसी के लिए इनकी क्वांटिटीज़ वेरी करेगी। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कितना होना चाहिए, विच इज़ कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आपको दिन भर में लेना चाहिए अपने गोल्स को सपोर्ट करने के लिए।
सो देयर यू गो गाइस, कोई मैजिक फूड सोर्सेज नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छे फूड सोर्सेज हैं जो कि आपको अपनी वेट गेन जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हम नॉर्मली इन सब बेसिक फूड आइटम्स को बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं और हमें लगता है हमें कुछ पता नहीं क्या फैंसी या कुछ मैजिकल खाना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन फूड आइटम्स की आप करेक्ट क्वांटिटी अपने गोल्स के हिसाब से खाओगे तो आप डेफिनेटली वेट पुट ऑन कर सकते हो। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि इस सब को खाने के साथ साथ डेफिनेटली वर्कआउट्स करें, डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम मसल बिल्ड करके अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको मसल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। एनीवेज यू गाइज, आई थिंक आई एम गोना टेक योर लीव। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, विच यू विल डेफिनेटली लव। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो ना मिस करो, और मैं मिलूंगी आप लोगों को अगले हफ्ते। बाय गाइज।